आपने इंसानी जनाजों का तो सुना होगा, मगर आज मैं आपको सुना रहा हूँ $12 ट्रिलियन का जनाजा जो पिछले सिर्फ एक हफ्ते में उठा। ना कोई चीख, ना कोई ब्रेकिंग सायरन, बस खामोशी और पैसा दफन। ये कोई नॉर्मल वीक नहीं था, ये इंसानी तारीख का सबसे बड़ा फाइनेंशियल जनाजा था। सिर्फ 48 घंटों के अंदर $12 ट्रिलियन ग्लोबल मार्केट से गायब। स्टॉक्स, करेंसीज, गोल्ड, सिल्वर, क्रिप्टो सब एक साथ गिरे। ये कोई आम क्रैश नहीं था, ये सिस्टम का सबसे बड़ा कोलैप्स था। पिछले 48 घंटों में इतना पैसा जला जो आम इंसान जिंदगी भर कमाने की सोच भी नहीं सकता। ये सिर्फ स्टॉक्स या क्रिप्टो का गिरना नहीं था, ये था ग्लोबल पैनिक सेल ऑफ, जहां सर्वाइवल के लिए सब कुछ बेच दिया गया। जिन लोगों ने कहा था मार्केट सेफ है, थर्सडे ने उनको झूठा साबित कर दिया। और जो बोल रहे थे गोल्ड और सिल्वर हमेशा सेफ रहते हैं, आज वो चार्ट से नजर चुरा रहे हैं। और जो कहते थे क्रिप्टो कभी नहीं गिरता, उनका कॉन्फिडेंस भी लिक्विड हो चुका है। सिर्फ एक हफ्ते में हर प्रेडिक्शन दफन। ये सब कुछ मंडे से शुरू हुआ। रसल 2000 सबसे पहले गिरा, $100 बिलियन इरेज। स्मार्ट मनी यहां समझ चुकी थी कि जनाजा अब उठने वाला है। फिर आई डॉलर की वार्निंग, जब ट्यूसडे को असली अलार्म बजा और यूएस डॉलर इंडेक्स, जो दुनिया की फाइनेंशियल रीढ़ की हड्डी है, वो गिरा 1.3%। और ये इस साल का सबसे बड़ा डॉलर ड्रॉप था। और जब डॉलर गिरता है, दुनिया का भरोसा भी गिर जाता है। और फिर वेडनेसडे और थर्सडे को S&P 500 और नस्दाक ने जमीन चूम ली। S&P 500 से $250 बिलियन वाइप, नस्दाक से $800 बिलियन वाइप। ये नंबर्स नहीं, फ्यूचर ड्रीम्स का लिक्विडेशन था। और फिर आया फ्राइडे और यहां कहानी उलट गई। गोल्ड, जिसे क्राइसिस का कफिन प्रूफ एसेट कहा जाता था, खुद क्रैश हो गया। गोल्ड स्टॉक्स 10.81% डाउन गए, सिल्वर स्टॉक 28.56% ड्रॉप हुए। सिर्फ एक दिन के अंदर $6.5 ट्रिलियन दफन हो गए। और कॉपर, जिसको फ्यूचर का हीरो कहा जाता था, वो भी 7.2% डाउन हुआ। यहाँ पे सेफ हेवन भी महफूज नहीं निकला। और जब दुनिया भी शॉक से बाहर ही आ रही थी, सैटरडे ने आखिरी कील ठोक दी। क्रिप्टो मार्केट से $500 बिलियन गायब हुए, बिटकॉइन 11.43% डाउन हुआ, इथेरियम 18.48%। डिजिटल दौर का सपना भी ब्लीडिंग मोड में चला गया। अब सवाल ये नहीं कि ये क्रैश क्यों हुआ, सवाल ये है कि ये पैटर्न हमें क्या बता रहा है। मॉडर्न फाइनेंशियल क्रैशेस सिंगल इवेंट से नहीं आते, ये लेयर बाय लेयर आते हैं। पहले स्टॉक्स, फिर करेंसीज, फिर सेफ हेवन्स और आखिर में क्रिप्टो। आम आदमी हेडलाइंस देखता है और इंस्टीट्यूशंस लेवरेज, डेब्ट और एग्जिट्स देखते हैं। और तारीख बताती है कि जहां इतने बड़े जनाजे उठते हैं, वहां हमेशा नया निजाम जन्म लेता है।